अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है। व्यूअर्स, मैंने मेरे ख्याल से DH लाहौर के अंदर ना कम से कम भी कोई 1000-1200 घर तो देखा होगा, सिर्फ एक कनाल की कैटेगरी का, ठीक है। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कोई परफेक्ट एक कनाल का घर या एक कनाल का हमें डिज़ाइनर घर दिखाएं या एक कनाल के घर का डिज़ाइन दिखाएं जो कि हर लिहाज से परफेक्ट हो और उसके अंदर ना कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ऑब्वियसली इस घर के अंदर भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन स्टिल इट इज़ नियर टू परफेक्ट। यानी दिस हाउस हैज़ एवरी बैलेंस दैट यू कैन इमेजिन। व्यूअर्स, डिज़ाइन वाइज दिस इज़ परफेक्ट। इसके अंदर बेसमेंट है और इतनी इमैक्युलेट बेसमेंट है कि आप बेसमेंट के अंदर खड़े होते हैं ना तो भाई आपको लगता है आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। यानी ऐसी ओपन बेसमेंट बनी हुई है, खूबसूरत तरीन। ये जो खूबसूरत लूअर्स आपको नजर आ रहे हैं व्यूअर्स, दिस इज इट्स ओपन कोर्टयार्ड स्पेस जो कि बेसमेंट के अंदर है और ट्रिपल हाइटेड है। खूबसूरत हैंगिंग आर्किटेक्चर के अंदर इस घर को डिजाइन किया गया है और बहुत ही कमाल का इस घर को बनाया है B&U रॉयल ने। व्यूअर्स, क्या चीज इस घर को खास बनाती है? सबसे पहले इस घर का आर्किटेक्चरल लेआउट प्लान। यानी आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर एंटर होते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। इसके अंदर ड्राइंग रूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो ओपन स्पेस में आपका इसका मॉडर्न लिविंग का स्ट्रक्चर है वो आपको हर तरह से इंप्रेस करता है। उसके बाद व्यूअर्स, ये घर फुली फर्निश्ड है। इस घर के अंदर होम थिएटर है, इस घर के अंदर 2-2, 3-3 कोर्टयार्ड ओपन स्पेसेस हैं और एट द सेम टाइम दिस हाउस हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडर्न लाइंस दैट यू कैन इमेजिन। यानी इस घर की प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 26.5 करोड़ रुपए है। यानी ये बहुत ज्यादा नहीं है, कंसिडरिंग कि अभी आपको मैं अंदर ला के जाना है तो मैंने जाके आपको दिखाना है कि भाई क्यों ये घर डिफरेंट है। ठीक है, 5 बेडरूम्स, लग्जरियस स्पेस, वॉशरूम्स इमैक्युलेट, कलर साइंस, कलर बैलेंस, कलर पैलेट्स, आप कुछ किसी भी चीज की बात करेंगे ना वो नियर परफेक्ट है। एक दो चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा अंदर टेक्निकली कि यार इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता था, जैसे स्विमिंग पूल नहीं दिया तो उसकी क्या रीजन है और क्यों वो इस घर को बेहतर बनाता है उन घरों से जिसमें स्विमिंग पूल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स, ये घर DH लाहौर के अंदर बना हुआ है। इसमें अगर आप पोर्ट स्पेस भी चेक करें ना तो एक कनाल की कैटेगरी के अंदर आपको एक तो ये घर एक कनाल का फील नहीं होता अंदर जाते हैं, तो यहां पर भी आप अच्छी खासी गाड़ियां अकोमोडेट कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त लाइन्स हैं लाइट्स की और ये सबसे मजे की स्पेस है भाई। एक तो इलेक्ट्रिक फेंस है, तो आडे कोल पाई ग्रीन गार्डन एरिया है जिसमें बड़ा जबरदस्त हॉर्टिकल्चर स्पेस है। और मेरा फेवरेट पीस वो ये है जो अंदर से और भी खूबसूरत है, लेकिन यहां से खड़े होकर भी थोड़ा सा ग्लिम्स ले लें इसका, क्योंकि दिस इज द ट्रिपल हाइटेड कोर्टयार्ड ऑफ दिस हाउस जो कि ऊपर से खूबसूरत कवर्ड है और इसमें फैमिली बैठे, बच्चे बैठे, कोई भी बुढ़ियां बैठन, कोई चातियों वाला सिस्टम नहीं है। बहुत जबरदस्त स्पेस है। तो व्यूअर्स, इस DH लाहौर 26.5 करोड़ के घर के अंदर एंटर होते हैं और इस मैजिकल डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हैं अपने अंदाज से, और हम जाके आपको दिखाते हैं व्हाई दिस हाउस इज बिल्ट डिफरेंट। लग्जरियस, यानी आपको 26.5 करोड़ रुपया क्या खरीद के देता है DH लाहौर के अंदर, उस लग्जरियस घर के अंदर। भाई जी, क्या खूबसूरत ये घर है। मैं लिटरली अमेज्ड हो चुका हूं इस टाइम पे कि भाई एक कनाल की कैटेगरी के अंदर इस तरह का लेआउट प्लान भी पॉसिबल है। अच्छा, इसके अंदर जो खामियां हैं, जो खूबसूरती है, मैं आपको सारी बताऊंगा। लिटरली इस घर के अंदर कोई भी खामी ऐसी नहीं है कि बंदा पॉइंट आउट कर सके, सिवाय एक दो के जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस घर के अंदर स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन उसको आपने खामी नहीं समझना। ऑब्वियसली स्विमिंग पूल एक सिक्योरिटी हैजर्ड भी है। छोटे बच्चे आप बेसमेंट में नहीं लेके जा सकते, तो बेसमेंट आपके लिए अनअप्रोचेबल हो जाती है। ठीक है, तो इस घर में जो फायदा है आपको, इसकी प्रॉपर बेसमेंट में स्पेस यूटिलाइज की गई है। ये जो खूबसूरत पैनोरामिक व्यू है
जिसके शॉट्स आपने देखे होंगे, जो कि ऊपर से ट्रिपल हाइट है, ये आपको हर जगह से विजिबल है। और इस बेसमेंट की स्पेस इतनी अच्छी यूटिलाइज्ड है कि भाई आप बेसमेंट के को भी ग्राउंड फ्लोर समझ सकते हैं, ठीक है, इतना खूबसूरत बेसमेंट बना हुआ है। फिर ये घर के अंदर जो एक मतलब आप कन्वेंशनल स्टाइल से अगर देखते हैं किसी भी घर को, जो खामी है वो ये है कि भाई इसके अंदर ड्राइंग रूम नहीं है, ठीक है। तो ड्राइंग रूम की जगह ये मॉडर्न लिविंग का कॉन्सेप्ट है, ओपन लिविंग का कॉन्सेप्ट है कि आपको एक खूबसूरत लिविंग स्पेस मिल जाती है, जो कि आपका टीवी लाउंज है, एक मल्टीपर्पज स्पेस है, स्टेप डाउन में बनी हुई है, और यही स्पेस आपका ड्राइंग रूम है। यानी तोड़ा मेहमान इथू नंगा नहीं, और वो जहरी बात है उसके लिए कोई प्राइवेसी यहां पर नहीं होगी, आपको फैमिली को या ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा या उस कमरे के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेस है यही वो यूटिलाइज करेंगे। दो पौड़ियां थले जाके है, ठीक है, तो यहां पर वो बैठ के आपका यही ड्राइंग एरिया है, या फिर आप उनको ऑब्वियसली शिफ्ट कर सकते हैं बेसमेंट के अंदर, जहां से खूबसूरत पैनोरामिक व्यू भी उनको नजर आएगा, और इस स्टेयरकेस के अंडर वाटरफॉल भी बना हुआ है। तो हम टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं भाई इस घर को, जो कि हम पहले नहीं करते होते, और अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिया करूंगा घर का कि भाई किस क्या कमियां है उसके अंदर, क्या उसमें फायदे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज, बहुत बड़ी एलसीडी है भाई, सब कुछ इंपोर्टेड लगा हुआ है, टाइल्स इंपोर्टेड है, फर्नीचर इज वेरी क्लासी, वेरी मिनिमल, एट द सेम टाइम मॉडर्न, ठीक है। कलर लाइंस जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, कलर पैलेट्स बड़े अच्छे हैं, और जो डिजाइन सेंस है, जो लेआउट प्लान है, लिटरली मुझे बहुत पसंद है। सिवाय एक फैक्टर के कि भाई इस घर के अंदर आपको ड्राइंग एरिया नहीं मिलता, जो कि शायद कुछ लोगों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। जैसे ही आप एंटर होते हैं घर से, आपको यहाँ पर पाउडर एरिया मिल जाता है, थोड़ी सी यहाँ पर कंसोल मिल जाता है, उसके साथ यहाँ पर कंसोल मिलता है, और आपके पास ये पैनोरामिक व्यू ओपन हो जाता है, जो कि आपको नीचे बेसमेंट का व्यू देता है। स्टेयरकेस वाली साइड यहाँ पर आ गई, फिर आपके पास ये 2 स्टेप्स नीचे जाके जो मैंने आपको ये स्पेस दिखाई है, ये खूबसूरत लिविंग लाउंज है, लिटरली बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको यहाँ पर फायर प्लेस भी इंग्रेव्ड मिलती है, और ओवरऑल अगर आप स्पेस की एम्बियंस देखें तो वाकई 10/10 बहुत टॉप नॉच लेवल पे इसके इधर काम किया गया है, ठीक है। फिर आपके पास ये पार्टीशन है यहाँ पर। अगर आप क्वालिटी ऑफ फर्नीचर की बात करते हैं, कस्टम मेड है, बहुत क्लास है, और सीलिंग डिस्प्लेस भी इमैक्युलेट है, ठीक है। वो सामने आपका किचन है, तो ऑब्वियसली अगर आपके मेहमान यहाँ बैठते हैं तो जो किचन का व्यू है वो उनको मिलेगा, और उनका इतना अच्छा प्राइवेसी सेटअप नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो डाइनिंग सेटअप भाई यहाँ पर आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी प्राइवेसी के अंदर है, यानी यहाँ से भी कवर्ड है, यहाँ से भी कवर्ड है। लेकिन ऑब्वियसली इस घर को आपने एज अ मॉडर्न डिजाइनर घर देखना है, और मॉडर्न डिजाइनर घर के अंदर ओपन स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं। यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट मार्बल है, बीच में शो पीस आर्ट पीसेस पड़े हुए हैं, आर्ट वर्क्स की क्लास है इस घर के अंदर, यानी इसका पेंटिंग का साइज आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑयल पेंटिंग है। उसके बाद यहाँ पर कंसोल आपके पास बहुत एलिगेंट, बहुत मिनिमल, और ये पेंटिंग का साइज चेक करें, ओए हो, ये पेंटिंग नहीं है, बेसिकली एक म्यूरल है, और ये मेरे ख्याल में टाइल्स के अंदर इनग्रेव्ड है, और भाई साइज इज लिटरली बहुत बड़ा, यानी ये तकरीबन 6 फुट मेरा हाइट है, मैं यहाँ तक आता हूँ, ये 12 फुट की 2 टाइल्स ऐसे जोड़ के ये खूबसूरत आर्ट पीस है, जो कि आपको इस कॉरिडोर स्पेस के अंदर मिलता है, जो कि मुख्तलिफ जगह से कनेक्ट होती है। फिर इस घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर में एक ही मास्टर बेडरूम है, और वो चंगा भला वड्डा मास्टर बेडरूम है, यानी भाई जी पिंड दे कोई 4 वड्डे न्याणे, 4 वड्डे खानदान आराम नाल इस कमरे च रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेस है भाई। और यहाँ पर आपको बेड मिलता है, यहाँ पर आपको एक स्टेप ऊपर जाके ये खूबसूरत सिटिंग स्पेस मिलती है, जिसमें आपको ऊपर शैंडलियर मिल जाएगा, आपके पास फीचर्ड वॉल है, आपके पास ओवरऑल स्पेस बहुत अच्छा डेकोर है। और डेकोर में आपको पता है कि लाहौरी जड़े हैं बंदे, वो वैसे ही अच्छे हैं, मतलब उनको डिजाइन सेंस का पता है, उनको फिनिशिंग का पता है, और उनको पता है कि ऑब्वियसली चीज़ों को मैनेज किस तरह किया जाता है। अब इसका वॉशरूम चेक कीजिएगा, ओहो बहुत अच्छा। यहाँ पर जो कबर्ड्स हैं इनकी थोड़ी बहुत मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी शीट्स की, ओवरऑल दे लुक नाइस। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये शॉवर सेटअप बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा टाइल वर्क है, एक प्रॉपर शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे आपको एक नहीं 2 शॉवर सेटअप्स मिलते हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो ग्रोही है, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है ग्रोही इज टॉप नॉच। फ्लोटिंग वैनिटी डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है, तो इतने पाई जी तो आधे को जकूजी भी है, और उसके साथ प्रॉपर एक उसका अपना शैंडलियर है, और इस साइड पे WC है, विच इज ऑल ग्रोही एंड रोका। अच्छा, एक चीज जो अच्छी है, ये घर बहुत फुल ऑटोमेटेड नहीं है, ठीक है। अब फुली ऑटोमेटेड घरों का मसला ये होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम होता है कि भाई मैं बटन दबा रहे हैं, मैनू बटन दब ही नहीं रहा। तो ये वाले जो कन्वेंशनल बटन हैं, दे आर मोर रिलायबल, दे आर मोर गुड। अच्छा, आगे चलते हैं व्यूअर्स, शाइन चेक करें घर की भाई। ये छोटे छोटे आर्ट पीसेस, इनको हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये लगा हुआ है, शैंडलियर्स लगे हुए हैं, इनकी बड़ी वैल्यू है। इस साइड पे आप आते हैं तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी डिज़ाइन सेंस है कि भाई दरवाज़ा स्लाइडिंग यूज़ किया गया है, स्पेस मैनेजमेंट अच्छी है। फिर किचन इज़
एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, यानी बीच में आपको आइलैंड मिलता है और आइलैंड में कभी भी किसी बंदे ने ये नहीं बताया कि भाई यहाँ पर 2 चेयर्स रखे। दिस इज अ ब्रेकफास्ट टेबल। अब बच्चों को न्याणा नु इथे ही रोटी खवाओ। उसके ऊपर ये बड़ा अच्छा एक हैंगिंग डिस्प्ले आपको मिल जाता है जिसकी अपनी यहाँ पर लाइट लगी हुई है। फ्रिज दा साइज चेक करो भाई जी, ये फ्रैंक ई इंपोर्टेड फ्रिज आपको मिलती है और ये मेरा हाथ है और ये साइज है फ्रिज का। और ए चेक करो, ओहो हो, अंदरू ठंडी हवा। इस साइड पे भी फ्रैंकी की आपके पास अप्लायंसेस हैं। अब ऑब्वियसली घर फुल फर्निश, फुल इक्विप्ड है। तो डिश वॉशर आपको मिलता है, वेरी मिनिमल आपके पास सिंक सेटअप है और उसके साथ ये कोरियन काउंटर टॉप है। और जो किचन से व्यू है वो ये खूबसूरत व्यू है भाई। अब मुझे नहीं पता इसका प्राइवेसी का क्या इशू हो सकता है, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपके पास कैबिनेटरीज और यहाँ पर हुड एंड हॉब भी फ्रैंकी का है। तो ये व्यूअर्स इस घर के ग्राउंड फ्लोर का टूर था जो कि मैंने टेक्निकली आपको बताया कि किस तरह का है। अभी चलते हैं बेसमेंट में और आपको इस घर की बेसमेंट दिखाता हूँ। आज मेरे साथ भाई, यहाँ से चलते हैं। व्यूअर्स अब एंटर हुए इस घर की बेसमेंट के अंदर। भाई 26.5 करोड़ क्यों वर्थ इट है वो आपको ना इस घर की बेसमेंट बताएगी। कैसे? सबसे पहली चीज जो यहां पर है, आप इस खूबसूरत स्टेयरकेस से नीचे आते हैं और स्टेयरकेस के अंडर वो देखें, ये वाटरफॉल लगा हुआ है और इसकी एक बड़ी अच्छी साउंड है, बड़ी सूदिंग साउंड है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये यहाँ पर प्लेस किया गया है। इस घर की बेसमेंट के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बनाया गया, जो कि मैंने आपको बताया कि कई दफ़ा, बल्कि बहुत दफ़ा एक सिक्योरिटी हैजर्ड है। बल्कि इस घर की बेसमेंट को इस तरह से बनाया गया है कि आप बेसमेंट में घूम रहे हैं तो आपको लगता है आप ग्राउंड फ्लोर पे घूम रहे हैं। ठीक है, लिटरली ऐसे लगता है क्योंकि ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको इस तरह का आर्किटेक्चर मिलता है जिसमें बहुत खूबसूरत हैंगिंग ट्रीज हैं और B&Q रॉयल ने बहुत अच्छा काम किया भाई। यहाँ पर नीचे की तरफ जो फ्लोरिंग यूज़ की गई है, टाइल्स यूज़ की गई है, देयर इमैक्युलेट। आर्ट वर्क चेक करें और ये भी ओपन स्पेस है। ठीक है, यहां से ओपन है तो आपका अच्छा खासा हवादार सेटअप है। एक लाउंज ये है, इतने भी बंदे बैठ सकते हैं। और दूसरा लाउंज वो है जो मैंने आपको दिखाना है भाई। वो क्या चीज है आए मैं आपको दिखाता हूं। इस घर की बेसमेंट का एक एक कोना यूटिलाइज किया गया है। कैसे, ये चेक करें। वाह, बाहर आया हूं, कसम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये ऊपर नजारा चेक करें। ओए होए 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 यार, बंदा यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, उसका ये 26.5 करोड़ का घर हो, स्विमिंग पूल किसको चाहिए, जिम भी इस घर के अंदर नहीं है, सिनेमा बहुत अच्छा है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बेसमेंट में, फायर प्लेस जल रही हो, बारबेक्यू चल रहा हो और ये सिस्टम हो आपके ऊपर। वाह यार, खूबसूरत माहौल, खूबसूरत सेटअप और आप इस ट्रिपल हाइटेड ओपन कोर्टयार्ड पैनोरामिक व्यू से एंजॉय कर रहे हो तो और क्या चाहिए आपको। ये बहुत अच्छी स्पेस है और ये कवर्ड है, यानी कोई बंदा देखने वाला नहीं है। आपके ऊपर भी कवरिंग है, आपके यहाँ से भी रोड का व्यू नहीं है, तो आप एक प्राइवेसी के अंदर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। फिर किचननेट स्पेस आपको मिल जाती है बड़ी मिनिमल सी। इस साइड पे प्लांटर है, थोड़ी सी स्पेस यूटिलाइज्ड है। ये छोटी छोटी चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और आगे चलते हैं, राइट साइड पे एक टीवी लाउंज आ जाता है, सिंपल मिनिमल। इस साइड पे मैंने ये वाला कोर्टयार्ड आपको दिखा दिया है। अब बेसमेंट के अंदर 2 ही रूम्स रह जाते हैं, एक मास्टर बेडरूम और एक सबसे क्लास की चीज़ जो है इस घर का सिनेमा। भाई मैंने बहुत सिनेमास देखे हैं, ठीक है, घर के जो होम थिएटर्स होते हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल है, लिटरली नेक्स्ट लेवल है। मिनिमल, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, ये 3 वर्ड्स में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। मिनिमलिज्म सबसे ज्यादा है। आजकल के जो आप सिनेमास देखते हैं, एडा वड्डा रिक्लाइनर है भाई जी, लत्ता बंदा किथे रखे तो बंदा पए किथे। ये सिंपल सोफास, कंफर्टेबल सोफास, सामने प्रोजेक्टर, आपके पास एक अच्छी स्क्रीन, ऊपर की तरफ लाइटिंग आपको मिली है क्योंकि सिनेमास लोग बहुत डार्क बना देते हैं कई दफ़ा, वो अच्छा तरीका नहीं है। नीचे ऐसा ये खूबसूरत रग है कि भाई बंदे का पाँव अंदर घुस रहा है। ठीक है, राइट साइड पे पैडिंग अच्छी है, आपको यहाँ पर ऑटोमेशन मिलती है लाइट्स की, उसके साथ साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल और बड़े कूजी सोफाज हैं। तो मेरी तरफ से 10/10 नंबर है इस सिनेमा के। आगे चलते हैं, ये है भाई इसका मास्टर बेड। ओए होए होए होए, खूबसूरत कैनोपी बेड आपको मिलेगा। एक सिंपल स्पेस लेकिन बड़ी स्पेस, उसके अंदर यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है सारी, मीडिया वॉल, टीवी, टाइल सब इंपोर्टेड। ऊपर से आप सीलिंग देख लें, शैंडलियर्स इंपोर्टेड, आर्ट वर्क इंपोर्टेड और इसका जो व्यू है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यानी एंड तक आपको पैनोरामिक 3D व्यू आपको यहाँ से मिलता है, लेटे लेटे लम्बे पाए पाए। फिर ये नया स्टाइल आया हुआ है आजकल, बेड के साथ आप सोफ़ा रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये लूअर्स हैं खूबसूरत, चेक करो ना जी, अनारकली स्टाइल, ये लाइट्स, क्या बात है यार, वेरी नाइस, वेरी मिनिमल। और ये वॉशरूम है इसका, क्या बात है भाई। वॉशरूम के अंदर मुझे नहीं पता ये वर्क किस तरह करता है, इसके ऊपर पानी पड़ेगा लेकिन आर्ट वर्क आपको मिलेगा। जकूजी या बाथ टब है मेरे ख्याल से, 1 मिनट देख लेते हैं।
हाँ, बाथ टब है, इसके अंदर मोटर्स नहीं लगी हुई। बाथ टब अपलिफ्टेड स्पेस में, बाकी सारा कुछ, ये टाइल का साइज चेक करें, इसकी फिनिश चेक करें, आपका दिल करेगा आप चिमड़ जाएं इसको। वैनिटीज़, और इस पूरी दीवार के पीछे यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिलता है और शॉवर सेटअप मिलता है विच इज़ रेन शॉवर। इस वॉशरूम की अच्छी चीज़ क्या है, आपको सामने जो व्यू मिलता है, एक कंध नहीं लबदा बल्कि प्रॉपर एक प्लांटर का मिलता है, जो कि बड़ा रिफ्रेशिंग व्यू है। पूरे घर की विंडोज़ डबल ग्लेज्ड है, तो कोई साउंड आपको बाहर से नहीं आएगी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो व्यूअर्स, ये था इस घर की एक बेसमेंट का खूबसूरत सा रिव्यू, और अब चलते हैं हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पे। और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, ये देख रहे हैं आप, ये स्पीकर्स लगे हुए हैं। आप इस घर से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इन स्पीकर्स में कोई भी साउंड बजा सकते हैं, अजान की आवाज़ लगा सकते हैं, आप नाते पढ़ से लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी, और वो हमेशा यहाँ पर साउंड चलती रहेगी। तो अभी बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आपको जाके मैजिक दिखाता हूँ। व्यूअर्स, एंटर होते हैं अब इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ठीक है। गर्मी पाई वावा है, लेकिन डबल ग्लेज विंडोज़ का फ़ायदा ये है कि घर के अंदर हीट और साउंड ट्रांसफॉर्म नहीं होती। सबसे पहले जो खूबसूरत हाईलाइट है इस खूबसूरत घर की, वो ये आर्ट पीस है, बहुत खूबसूरत कलामात लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ ये शैंडलियर लुक्स रियली नाइस। और इस घर को एक हैंगिंग आर्किटेक्चर वाली लुक दी हुई है, यानी आप अगर हर जगह कहीं ना कहीं देखते हैं आपको हैंगिंग आर्ट पीसेस नजर आएंगे। यहाँ पर आपको, यहाँ पर शैंडलियर्स नजर आएंगे, आप यहाँ पर देख लें आपको शैंडलियर्स नजर आएंगे, और एट द सेम टाइम इस पैनोरामिक व्यू पे आप देखते हैं तो आपको हैंगिंग ये ब्रांचेस या कुछ ऐसा सिस्टम मिलेगा। तो एक हैंगिंग आर्किटेक्चर वाली फील इसको दी हुई है कि हर जगह से कुछ ना कुछ लमक रहे हैं। उसके साथ नीचे की तरफ खूबसूरत आपके पास ये आर्ट पीस, ठीक है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर में एंटर हुए, और फर्स्ट फ्लोर भी बहुत मजेस्टिक बना हुआ है भाई। तो भाई फुल ऑनेस्ट रिव्यू हो रहा है। यहाँ पर चेक करें, आपके पास टीवी लाउंज या मल्टीपर्पज स्पेस, ठीक है, बहुत क्लास का सीलिंग, बहुत अच्छे यहाँ पर कर्टन्स, टाइल वर्क ऑब्वियसली ये नेक्स्ट लेवल है, और उसके साथ जो सोफाज हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, इंप्रेशंस हैं, आर्ट वर्क्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बड़ी क्लास। ऊपर से लाइटिंग जो है वो रेजर कट है आपके पास, तो आपको ग्लेयर नहीं देती। यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपके पास ये किचनेट स्पेस है जिसका व्यू आपके पैशियो में लगता है, तो दिस इज़ रियली नाइस एंड थॉटफुल। फिर सबसे खास चीज़ ये है कि हमेशा पैशियो जो है ना वो हर घर का छुपा होता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ये बेसिकली आपका एक ऑफिस स्पेस है, इसको ऐसी इन्वायरमेंट दिया कि ग्लास से कवर्ड हो और हमेशा पैशियो का व्यू हो। यानी इमेजिन करें कि बारिश हो रही है, आप इधर बैठ के अपना कोई होमवर्क कर रहे हैं, तो दिस वुड लुक रियली नाइस। अभी भी बहुत अच्छा मौसम है, तो आपका बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो स्पेस है इसको बहुत ज़्यादा ग्लास से यूटिलाइज किया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा रखा गया है, और एक ऑफिस स्पेस और एक टीवी लाउंज को यहाँ पर मर्ज किया गया है। फिर व्यूअर्स, ये स्ट्रेट कॉरिडोर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 काम करता है। एक तो 3 कमरों के अंदर लेके जाता है आपको, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि इस घर के अंदर कमरे वैसे टेक्निकली कम है, क्योंकि कनाल के घर में आजकल 6 कमरे आते हैं, लेकिन इसमें 5 कमरे हैं। पैशियो स्पेस आपके सामने है, क्योंकि आपको इतनी स्पेस डीएचए के लॉज के अकॉर्डिंगली छोड़नी पड़ती है, तो ये इन्होंने देना ही था। तो ओपन स्पेस आपके पास यहाँ पर भी आ गई, तो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिकली कनेक्टिविटी है। नीचे भी आपने देखा एटमॉस्फेयर कनेक्टिविटी, आपको कोर्टयार्ड मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है। ये कमरा चेक करें, चौकस है। इस साइड पे इसका वॉशरूम है, बहुत नाइस, बड़ा मिनिमल, और यहाँ पर सारा सिस्टम है, ठीक है। अमूमन जो है मैं फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू फास्ट ही करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में कवर हो जाती हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे बस कमरे कमरे होते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये चीज़ डिफरेंट है, लेकिन ये करना कितना मुश्किल है। यानी हर कमरे की अलग से मीडिया वॉल डिज़ाइन करना, अलग से आपके पास वॉलपेपर्स, अलग से सारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की टीम। जैसे अब इसका वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, आपको कंप्लीटली डिफरेंट फील आएगी। ये देखें, जो टाइल यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, किसी और वॉशरूम में नहीं लगी हुई। ये जो शॉवर कैबिन सेटअप है, मतलब चीज़ें तो सारी वही हैं, लेकिन टाइल चेंज है, सेटिंग चेंज है, वार्डरोब की प्लेसमेंट चेंज है, इवन बेडशीट कवर्स चेंज हैं, आपकी जो मतलब फ्लोरिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कमरा चेक करें भाई, ये है आपका मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। लुक्स रियली नाइस, सिंपल, बहुत अच्छे कलर्स, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ आपके पास यहाँ पर मौजूद है। हाँ, इसका जो वॉशरूम है इसमें आपको जकूजी मिल जाता है भाई, जो कि बड़ी फैंसी चीज़ है भाई। आप स्विमिंग पूल नहीं है तो इसके अंदर मज़े ले सकते हैं। ये प्रॉपर जकूजी है, मोटर्स लगी हुई हैं, ऊपर की तरफ शैंडलियर हैंगिंग है, वैनिटी काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको मिलता है, और इस साइड पे शॉवर सेटअप विच इज़ एलिगेंट, टाइल वर्क बड़ा डिफरेंट सा, और ये वार्डरोब स्पेस है। तो ये व्यूअर्स इस घर का एक कंप्लीट रिव्यू था, ठीक है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो साढ़े नंबर से रब्ता करो, हमारे साथ इस घर के विजिट्स करें, और आपको हम ये घर पसंद करवाएंगे, इस तरह के और घर दिखाएंगे, और आपकी जल्दी से जल्दी कोई डील बनवाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।